ओम राधाये स्वाहा। श्री राधारानी सरकार की जय हो, जय जयकार हो। उनके श्री कृष्ण जी की जय हो, जय जयकार हो। उनके अष्टसखी मंडल की जय हो, जय जयकार हो। उनके सकल निज जूथ की जय हो, जय जयकार हो। उनके सकल निज दरबार की जय हो, जय जयकार हो। उनके सकल निज परिकर की जय हो, जय जयकार हो। ओम राधाये स्वाहा। ओम राधाये स्वाहा। देखो सरकार, कल अपन ने एक लीला, विचित्र लीला हमको राधा रानी सरकार ने प्रवेश कराई है उस लीला के अंदर, जिसमें अनेक अनेक साधु थे, संत थे। वो उसी वेश में थे, विरक्त वेश में थे। और वो आए थे और उनको फिर उनके संग रास हुआ, सब कुछ हुआ। उनको कृपारस में सराबोर कर दिया और फिर उनका सब उनका भंडारा कराया, बहुत बढ़िया भोजन प्रसादी प्राप्त करवाई। देखो, उस समय मैंने उस लीला के बाद आपको कुछ बातें बताई। अब उन बातों का अर्थ का अनर्थ ना हो जाए, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा एक बार और समझाऊं बातों को। देखो सरकार, दो लोक हैं। एक लोक है जहाँ पे ये महारानी साहब, हमारी स्वामिनी, तीन लोक 14 भुवन की, अखिल ब्रह्मांड की महारानी राधा रानी सरकार रहे सरकार, अपने कान्हा जी के संग, अपनी अवसखिन के संग, अपने परिकर के संग रहे उधर। और एक दुनिया वो है जिसको हम पृथ्वी लोक कहें, जिसको हम संसार कहें सरकार। अब जब संसार की बात करें अपन, तब तो देखो अलग कहानी हो जाए। और जब हम उस देश की बात करें तो भाई बिल्कुल अलग कहानी है। कल मैं आपको बताई कि भाई विरक्त की बात बताई, साधुओं की बात बताई, संतन की बात बताई, युगन को धर्म बताया कि भाई उस युग के अंदर ऐसे जाते थे तो भाई उनके जटाएं वटाएं बढ़ जाती थी, ये हो जाता था, वो हो जाता था। देखो सरकार, बात क्या है वो समझिए आप। बात ये है सरकार कि राधा रानी सरकार को इस कपड़े से कोई लेन देन नहीं है सरकार। ये जो हमारा वेश है, ये पांच भौतिक शरीर का जो वेश है, इसको अपन चाहे किसी भी प्रकार से बना लें, इस वेश से राधा रानी सरकार को कोई फर्क पड़े ही ना, वो पहचाने ही ना, वो जाने ही ना इस शरीर से। ये तो जस्ट लाइक मोबाइल फोन है कि जब ये मोबाइल फोन हो ना, तो मोबाइल फोन है और इसमें जो लगी सिम है, वो सिम ही को वो जाने सरकार। जैसे अपने इंडिया में आधार कार्ड हो, ऐसे वहाँ का जो गोलोक का नित्य वृंदावन, नित्य गोलोक का जो आधार कार्ड है सरकार, वही वो सिम है, वही आत्मा का है, जिसको अपन उसी पे नंबर डला हुआ सरकार, आपका यूनिक आइडेंटिटी कोड है, जिसको वो जाने। वरना तो इस कपड़े को तो हमने जाने कितने प्रकार के कपड़े, कितने जन्मों में कैसे कैसे कपड़े पहन लिए सरकार। तो इन कपड़ों से कोई फर्क ना पड़ रहा सरकार। उस दुनिया की बात कर रहा हूँ मैं, इस दुनिया की बात ना कर रहा सरकार। तो उस दुनिया में जब हम पहुंचे तो सरकार, केवल हमको हमारे इन वस्त्रों से कोई लेना ना देना, चाहे आप विरक्त हो, चाहे आप गृहस्थ हो, चाहे कुछ भी हो, वहाँ कहानी कुछ बनी नहीं रही इस बातों से। वहाँ तो कहानी अंतर्मन से है। आपकी आंतरिक स्थिति क्या है, आपका अंतर्मन क्या कह रहा है, उसकी स्थिति क्या है, वो विरक्त है कि नहीं है। वो विरक्त का अर्थ मतलब संसार से अलग है कि नहीं है, वो संसार में रह के संसार से अलग हुआ कि नहीं हुआ। ये स्थिति आपके अंदर के मन की चाहिए। अब ये बाहर का जो वेश है, इस वेश के बारे में मैंने आपसे वो कल बातें चर्चा करी सारी। देखो सरकार, जब तक जीव इस दुनिया में है, जब तक जीव इस संसार में है, तो भैया जो ये विरक्त है, वो गृहस्थों से अनेकानेक गुना श्रेष्ठ है सरकार। वो परम हमारे संत महात्मा हैं, वो भैया परम साधु लोग हैं, जो अपनी अपनी बाल्यकालों में ही अपने अपने घरों को छोड़ करके भैया इतना कठिन तपस्या कर करके और यहाँ पे पहुँचे सरकार। अब उनने क्या वेश धारण कर रखा है, उस पर तो अपन टिप्पणी कर ही ना सके सरकार, वो तो अपराध हो जाए सरकार।
तो अपन किसी संत महात्मा किसी के बारे में कोई चर्चा कर ही ना रहे सरकार, कल जो अपन ने करी। और यदि इससे किसी ने कोई अपना भेद बुद्धि लगा करके ये सोच लिया हो कि भाई कोई अपन किसी संतन की बुराई कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो भैया मैं हाथ जोड़ के पैर पकड़ के कान पकड़ के दंडवत करके भैया माफी मांगू कि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं, कोई भी नहीं, मेरे तो औकात ही क्या है। मैं तो भैया राधा रानी की एक छोटी सी अदनी सी एक नौकरानी सरकार, मेरी इतनी बस की बात ना कि मैं किसी की बुराई किसी की अच्छाई कर सकूं सरकार। मेरा केवल भाव इतना सा था कि भाई देखो, जो कुछ भी बात है वो हमारे अंतर की बात है, या भीतर की कहानी हो रही है, भीतर की बात है। इसलिए भीतर से आप कैसे हो इस बात पे सारी कहानी डिपेंड कर रही है। तो यहाँ तो मैं मरना बताया आपको, स्त्री रूप बताया आपको, एक जो ये हो अनन्यता हो इसके बारे में अपन ने चर्चा करी। बाकी उसका कोई और अर्थ ना निकालना, कोई और मतलब ना निकालना, क्योंकि आप अभी संसार में बैठ के संसार के विचार से संसार की बुद्धि से इन बातों को सुनोगे तो इसमें बड़ा भारी विरोधाभास हो सके सरकार। और मैं कोई विरोधाभास है ही ना मेरा किसी से। भाई हमारा कोई लेना ना देना इस दुनिया से, हमारा कोई लेना देना ही नहीं, तो फिर हम क्यों इस दुनिया की कोई चर्चा करें, हम इस दुनिया की कोई चर्चा करें ही ना सरकार। हम तो उस दुनिया की चर्चा करें जहां हम रहें। तो इस बात को अपने दिमाग में बिल्कुल निश्चित तौर से साफ कर लेना सरकार कि ये कोई किसी का हम बुराई, किसी की कोई कुछ भी खराबी या कोई बात बता रहे हैं, कोई टीका टिप्पणी कर रहे हैं, नहीं सरकार। यह हमारी औकात के बाहर की बात है। हम तो केवल ये जाने कि जो राधा रानी हमें बताए वो हम आपके सामने बोल के बताए, वो कान में बोल रही और इस मुंह से आवाज़ वो निकल रही, आवाज़ भी उसी की सरकार, हमारी आवाज़ ही ना सरकार ही है। मेरे में इतनी बुद्धि ना, कैपेसिटी ना, इतनी कोई योग्यता ही ना कि मैं कोई भाई बखान कर सकूं लीलाओं को, कोई अजीब बखान कर सके, क्या कोई ना कर सके सरकार। ये तो राधा रानी सरकार पता नहीं क्यों प्रसन्न है और क्यों ये बातें कर रही है। वो भैया वही जाने, उसका खेल निराले अजब गजब निराले खेल है उसके सरकार। वो क्यों बातें कर रही है, क्यों सुना रही है, क्या कर रही है, उसकी कहानी वो जाने सरकार। इसमें अपना कोई रोल नहीं। इसलिए भैया फिर मैं पुनः आप सबसे, कोई ने सुन के इसको गलत ले लिया हो तो फिर मैं उसके चरण दंडवत प्रणाम करके भैया उससे माफ़ी मांगू, कान पकड़ के हाथ जोड़ के, तो मुझे माफ़ करो मालिक। चलो सरकार, कल हमें राधा रानी सरकार ने एक लीला में प्रवेश कराया था 111 लीला के अंदर, और आज हम 112 लीला के अंदर पुनः प्रवेश प्राप्त कराने के लिए वो बुला रही है अपन को। तो चलो अपन तो हाथ पकड़ो मेरा और बोलो ओम राधाई स्वाहा और हम उस लीला में प्रवेश करें। ओम राधाई स्वाहा। देखो सरकार, ये राधा मार्ग बहुत काम की चीज़ है। इसने बता दे कि आप कहाँ थे, अब कहाँ से आपको शुरुआत करनी है, तो ये राधा रानी का संकेत है। देखो इस पे एक बड़ी अच्छी बात लिखी सरकार, इस बुक मार्क पे आप पढ़ो, देखो इसमें कितनी बढ़िया बात लिखी हुई है। इसमें लिखी सरकार, रीडिंग इज ड्रीमिंग विद योर आईज ओपन। रीडिंग इज ड्रीमिंग विद योर आईज ओपन, यानी कि पढ़ना खुली आंखों से सपने देखने जैसा है। यही बात मैं आपको रोज समझाऊं सरकार। ये जो ग्रंथ में जो लिखा है, इसको जो राधा रानी हमें बुला बता रही है सरकार, अब ये तो पढ़ने से तो केवल सपना मात्र ही दिखे सरकार, और जो ये लीला घटित होकर वो जो आपको बता रही है, आपके सम्मुख वो लीलाएं कर करके दिखा रही है सरकार, तो अब यहाँ तो ड्रीमिंग नहीं है, यहाँ तो भैया हकीकत है। आप बिल्कुल हकीकत में लीलाओं के अंदर प्रवेश कराए जाते हैं। आप उस लीला में 100% इधर उधर की सोचो ही मत ना कि हमें दिख रही है कि ना दिख रही है, कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, भूल जाओ। आपको सब कुछ दिख रहा है। अब ये माइक आंख आपकी समझे कि ना समझे, क्योंकि आप माइक बुद्धि लगाओ, जब तक बुद्धि लगाओगे जब तक वो दिखेगी ना। सबसे पहले तो ये गर्दन काटो, गर्दन काटो मतलब इस बुद्धि को जमीन पे फेंक दो, इसको डस्टबिन में डाल दो सरकार। तो ये बुद्धि ना होगी, तो जब बुद्धि नहीं होगी तो भैया फिर आपको ये उल्टी सीधी बातें समझ में भी नहीं आएंगी कि हमको दिख नहीं रही है कि हमको दिख रही है। फिर तो क्या है भैया, वो सामने खड़ी, वो तो दिख रही है, सबको दिख रही है। वो हमको देखे ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया, कि हम उसको देखें या ना देख पाए हमारी माई की आंखों से, ये ज्यादा जरूरी ना है। उसकी नजर आप पे है, ये सबसे प्रमुख बात है सरकार। और लीला में मैं आपको गारंटी दूं कि आप 100% उस समय लीला में ही हो। इसलिए
ये हमको शक वहम करना ही नहीं कि साहब हमको तो वो गीता आपको तो दिख रही थी और हमको ना दिख रही है, ऐसा है वैसा है, कुछ ना सोचो, दिख रही है भाई। मैं आपसे कहूँ कि दिख रही है क्योंकि मुझे दिख रही है, तो आपको भी दिख रही है सरकार, और गीता को भी दिखी। तो आप और हम और गीता में फर्क क्या है, हम सब सहचरियां ही तो हैं, सबको दिख रही है सरकार। चलो सरकार, श्री लीला 112 में प्रवेश करा रही हैं वो आज हमको। आज मानसी सेवा में बैठने पर आपसी उनके काना व सखियां वहीं छतरी में प्रकट भई हैं। मैंने आपसी उनके काना के श्री चरणों को स्पर्श कर चूमा चूसा व चाटा है। आज सखियों को दंडवत प्रणाम किया है। आज यहाँ वाले, इस संसार, ये जो मेरे लिए कह रही है सरकार, वहाँ आज यहाँ वाले जय जय गुरु माँ व मेरे जन के परिवार के सदस्य आपसी के श्री चरणों को घेर कर विराजित हैं। अब जैसे ही ये बैठी है मानसी में, वहाँ प्रकट हो गए वो दोनों, कान्हा जी और राधा रानी सरकार और सखियाँ सब प्रकट वही हैं और सिंहासन पे वो विराजित हैं। और वहाँ पे हम लोग इसी स्वरूप के अंदर, मैं, मेरी जन्म की प्रियादासी जोड़ी नंबर 2 व उसके परिवार के सदस्य श्री राधा रानी के चरणों को घेर कर वहाँ उनके सम्मुख विराजे हुए हैं, जमीन पे ही बैठे हैं। आप श्री बारी बारी से सबके शीश पर अपना वरद श्री हस्त कमल धर प्रेम पूर्वक कृपा रस लुटा रही हैं। अब ये बता रही समस्या समझो सरकार। कुछ समयावधि में वो सब मेरी दृष्टि से ओझल हो गए हैं। आपसी ने मेरा हाथ थामा है और आपसी व मैं उस निकुंज से 4 खाली परम सुंदर सुसज्जित मटकियां लिए सीढ़ियों से नीचे उतरकर नदिया तक पहुंचे हैं। अब वो कह रही है कि ये तो तुरंत ही जैसे ये दिखे उसको, और दिख करके वो फिर दृष्टि से ओझल हो गए हैं सब लोग। अब देखो सरकार, इसको कभी तो हम लोग या मैं वहाँ पे, यहाँ इस संसार में हम दो रूप में हैं सरकार, मैं और मेरी इस जन्म की जो जोड़ी है प्रियादासी जोड़ी नंबर 2, हम दो शरीर हैं। अब वहाँ तो एक ही शरीर है प्रियादासी का, वहाँ एक ही शरीर से है। तो कभी तो लीलाओं में इसको वो शरीर दिखे और कभी कभी ये शरीर भी दिखे, क्योंकि जबकि हम बरसाना में हैं, हम दोनों को, हम यहाँ जयपुर में है ना, ये लीला कहाँ हो रही है, जयपुर में हो रही है सरकार। हम कहाँ हैं, बरसाना में बैठे हुए, मगर उसको भाजे वहाँ की, वहाँ बैठे सामने हमारी गुरु गुरु माता वहीं बैठे हुए हैं। अब वो ओझल हो गए और ऐसे श्री जी ने इसका हाथ थामा है और हाथ थाम करके ये वहाँ एक निकुंज में पहुंच गई है। और निकुंज में वो बहुत सारी मटकियां रखी हैं। तो इसने 4 खाली परम सुंदर सुसज्जित मटकियां ले सीढ़ियों से नीचे उतरकर नदिया तक पहुंच गई है ये। आपसी जल में उतरी हैं। मैं 4 सीढ़ी ऊपर से आपसी को एक एक मटकी दे रही हूँ। आपसी उसे पानी में डाल प्रक्षालित कर जल से परिपूर्ण कर रही हैं और मुझे देती जा रही हैं, जिसे मैं वहीं धरती जा रही हूँ। तत्पश्चात आपश्री ने 2 मटकी मेरे शीश पर धरी है और मुझसे 2 मटकियां अपने शीश पर धरवाई हैं। आपश्री मुझे साथ ले पुनः महल की ओर अग्रसर हो गई हैं। देखो सरकार, अब यहाँ फिर गलती है। देखो, वो हमारी मालकिन है। अब मालकिन होने के नाते हम उसको श्रमित नहीं कर सके सरकार, हमें उसको कष्ट नहीं देना है। अब वो जब नीचे गई, उन्होंने कहा मटकी दे दो, तो भैया उनसे कहो महारानी जी आप बिराजो, मैं ही मटकी भर लाऊं आपके लिए। तो ये गीता बावरी यदि मटकी भर के ले आए, रख ले वहां निकुंज के अंदर ला करके, और भैया 2 उनके सर पे रखने के बजाय अपने पे ही रख ले सरकार। मगर अब ये लीला है, और वो लीला में ऐसा इसको करवा रही है जान करके, इसके दिमाग में घुस करके, कि भैया इसको ऐसा ही समझ में आ रहा है कि भाई एक तरफ तो अपन को राधा रानी का आदेश भी तो मानना है। तो वो कह रही है कि भैया ये मटकी मेरे को दो एक एक करके, तो वो दे रही है। और उस जल को लेकर के वो राधा रानी इसको देते जा रही हैं भर भर के मटकियां। अब 2 मटकियां इसके सर पे रख दी और 2 उसके अपने सर पे रखवा ली हैं। अब ये दोनों चल रहे हैं और चलते ही चलते आवाज आई पीछे से, राधे राधे राधे। उनने मुड़ के देखा तो वो भाई कान्हा जी खड़े हुए हैं, हाथ में उनके पत्थर है भाई साहब। अब वो मटकी फोड़ने के लिए बिल्कुल आतुर है, तुरंत प्रभाव से वो सोच रहे हैं कि मैं मटकी फोड़ दूं। कुछ समयावधि में पीछे से आवाज आई, राधे। आपसी ने मुड़कर वहां थाड़े अपने श्री हस्त कमल में पत्थर लिए कान्हा को निरखा और कहा कि आप मटकी नहीं फोड़ना,
परंतु कान्हा है कि मान ही नहीं रहे हैं। मौके की तलाश में आप श्री के बिल्कुल समीप आ गए हैं। आप श्री ने तुरंत ही अपने एक श्री हस्त कमल से आप श्री के कान्हा का पत्थर आप श्री के कान्हा का पत्थर उठाया हुआ श्री हस्त कमल थाम लिया है। वह उनके प्रयासों को निरर्थक कर दिया है। अब देखो सरकार, कान्हा जी एक हाथ में पत्थर लिए हुए हैं। अब वो कह रही है कि फोड़ना नहीं मटकी, मगर वो मान ना रहे, वो मटकी फोड़ने ही वाले हैं बस। तो राधा रानी तुरंत पलट के उनके पास पहुंच गई और जिस हाथ में उनका पत्थर है, अब उस हाथ को उन्होंने थाम लिया। अब कृष्ण, राधा के जो कृष्ण है वो भाई पूरा पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, मगर वो हाथ छूट ना रहा। अब इसे आप क्या कहोगे? एक शक्ति है, एक शक्तिमान है। रा शक्ति, रकार ही शक्ति है और आकार ही आदि है, तो वो ही आदि शक्ति है सरकार। और धकार ही धारण करने वाला यानी शक्तिमान है, और वो भी आदि है। तो आदि शक्तिमान और आदि शक्ति दोनों का जोड़ा ही किसे कहे हम? उसे कहे हम राधा। राधा ये युगल को नाम। तो अब शक्ति से शक्ति जब हाथ पकड़ ले शक्तिमान का, तो भाई साहब शक्तिमान उसको छुड़ा नहीं पा रहा है। तो यहाँ किसके पास ज्यादा शक्ति है? शक्ति तो अपना वो सोर्स ही है शक्ति का, वो स्वयं शक्ति है, तो उनसे कौन हाथ छुड़ा सके सरकार? शक्तिमान तो उनमें से कुछ शक्ति लेकर के काम करे सरकार, मगर वो शक्ति का स्रोत है, वो शक्ति का जब जो भंडार हो सके, वो सारी की सारी शक्तियां जितनी भी हैं, जो हमें जानकारी में है, नई जानकारी में है कि तीनों लोकों और 14 ये भुवनों में, अखिल ब्रह्मांड में वो शक्तियां हैं कि नहीं है, जो भी शक्ति है वो सब शक्ति कौन है? राधा स्वयं है। अब राधा रानी ने उनका हाथ पकड़ लिया, अब वो कोशिश कर रहे हैं छुड़ाने की, मगर छूट ना रहा सरकार हाथ। शक्ति से कोई हाथ छुड़ा ना सके सरकार। शक्ति से बड़ा शक्तिमान नहीं है सरकार। शक्ति लेके शक्तिमान है, मगर शक्ति से पहले से ही है। तो शक्ति से शक्तिमान छुड़ा नहीं सके सरकार हाथ। मौके की तलाश में आप श्री के बिल्कुल समीप आ गए हैं। आप श्री ने तुरंत ही अपने एक श्री हस्त कमल से आप श्री के कान्हा का पत्थर उठाया हुआ श्री हस्त कमल थाम लिया है। वह उनके प्रयासों को निरर्थक कर दिया है। इसी बीच अष्टसखियां भी प्रकट भई हैं। वो आप श्री से कह रही हैं कि आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, हम इन्हें मटकी किसी भी हाल में नहीं फोड़ने देंगे। कुछ ही समयावधि में हम सब महल की पाकशाला रसोई में जा अवस्थित हुए हैं। वहां उपस्थित गोलोक वाले जय जय प्रियादासी जी ने आप श्री को मटकी अपने श्री शीश पर धरे श्रमित स्थिति में देखा तो व्यथित हो बोले, आपने ये श्रम क्यों किया? जल हम ही ले आते। और दौड़कर आप श्री के श्री शीर्ष से मटकियां नीचे उतार ली। सरकार मैं तो ना देख सकूं कि मेरी मालकिन और मटकी लेके खड़ी, मैं वहां खड़ा हूं या कोई सहचरी खड़ी हो, मेरे तो ना मैं नहीं कर सकता सरकार। मैं ये तो देख ही नहीं सकूं। मैं कैसे देख सकूं कि मेरी मालकिन और एक अपनी सहचरी के होते हुए सरकार मटकियों को कहां से ला रही है? नदी से लेके अपने सर पे आ रही है, श्रमित हो रही है वो बेचारी। तो भैया ऐसे मैं तो न देख पाए, मैं व्यथित हो गई है। वो प्रियादासी बेचारी अंदर से झिकझोड़ गई है ये नजारा देख के कि हमारी महारानी साहिबा अपने सर पे मटकी लेके खड़ी है सरकार। तो वो कह रहे हैं कि भैया, वो कह रही है प्रियादासी की, हे महारानी ये तुम क्या कर रही हो? हमको बस इशारा भर कर देती कि हम बतौड़ के वहां से आपके लिए जल ले आते सरकार। अब वो जल की मटकियां उन्होंने प्रियादासी ने ले ली है सरकार, और गीता बावरी की भी जल की मटकियां उतार के वहां धर ली हैं। प्रेम बावड़ा बना दी सरकार, और प्रेम में अपना अपनी मालकिन को कैसे देख सके कोई नौकरानी सरकार की वो काम करे? अरे हमारी नौकरी किस बात की है? हम बेकार हैं नौकर यदि हमारी मालकिन कुछ काम कर रही है तो सरकार। वहां उपस्थित गोलोक वाले जय जय प्रियादासी ने आप श्री को मटकी अपने श्री शीश पर धरे श्रमित स्थिति में देखा तो व्यथित हो बोले, आपने श्रम क्यों किया? जल हम ही ले आते।
और दौड़कर आपसी के शीर्ष से ओहो मटकियां नीचे उतार ली हैं। आपसी ने तत्पश्चात मेरे शीर्ष की मटकियां भी जय को देते हुए कहा कि ये जल सुरक्षित रखना और आज का भोग इसी जल से सिद्ध करना है। वो ये बोली कि भाई ये मटकियां, उन्होंने फिर ये जो गीता बावरी की मटकियां भी उनको जय को दे दी है, इनको प्रियादासी को, और उन्होंने कहा इस जल को बिल्कुल सुरक्षित रखना और आज का जो भोग बनाओ वो इसी जल से सिद्ध करना। अब ये कोई जल विशेष है आज। अब वो जिस नदी के अंदर गए वो कौन नदी है, क्या है, कौन सा जल आया है, क्या हुआ है, ये तो वही जाने साहब। मगर वो कह रही है कि इसको बिल्कुल सुरक्षित रखना और आज का भोग इसी से सिद्ध करना है तुमको प्रियादासी। अब आपसी अपने कान्हा व मेरे साथ महल के बाहर निकुंज में आ पहुंची हैं। आपसी ने उनके कान्हा का श्री हर्ष कमल अभी भी थामा हुआ है। उनने पत्थर छोड़ा ना सरकार, अभी भी पकड़ा हुआ है और व्यंग्यात्मक शैली में कह रही हैं कि देखा, आज आप मटकी फोड़ नहीं पाए ना। आपसी के कान्हा कह रहे हैं कि मैंने जानबूझकर आपकी मटकियां नहीं फोड़ी हैं महारानी जी, कि आप नहा की ही परेशानी को प्राप्त हो जाएंगी। आपसी ने कहा ऐसा कुछ नहीं है भैया, आज आप चाहकर भी मटकी नहीं फोड़ पाए क्योंकि मैंने बता दी अपनी ताकत। ये सब कुछ श्री जी उनके कान्हा को विचित्र व्यंग्यात्मक शैली में मुखाकृतियां बना बनाकर कह रही हैं, उनको चिढ़ा रही हैं। वो कभी मुंह टेढ़ा करके और कभी जीभ दिखा के और कभी ऐसे ऐसे आकृतियां बना करके उनको चिढ़ा रही हैं कि भैया देख लिया तुमने, तुम हमारी मटकी ना फोड़ पाए, अब तुम कितनी होशियारी बता लो कि भैया हमने जान करके ना फोड़ी, मगर भैया तुमने फोड़ी ना, ये तो हम तुमको फोड़ी ना गई। ऐसे करके उनको तंग कर रही हैं, जिसके फलस्वरूप उनके काना खींच रहे हैं और लगातार अपना श्री हस्तकमल पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं। अब श्री जी उनके काना को ये जो उनका हाथ पकड़ने की, राधा रानी सरकार ने उनका हाथ तो छोड़ दिया है, अब उनका राधा रानी का हाथ पकड़ने का प्रयास कौन कर रहे हैं? कान्हा जी कर रहे हैं। आप श्री दौड़ पड़ी हैं और कह रही हैं कि जब तक मैं ना कहूं मेरा हस्तकमल पकड़ने का साहस ना करना। अब वो उनसे कह रही है देखो भाई, जब तक मैं तुमसे ना कहूं ना, जब तक मेरा हस्तकमल तुम पकड़ने की कोशिश ना करना कान्हा जी। ये सुन उनके कान्हा अतिशय खींच उनकी ओर तीव्र गति से धावित हो गए हैं। आपसी कभी वृक्षों के झुरमुट के पीछे से, कभी फुलवारी के पौधों के पीछे होते हुए लगातार उनके कान्हा को चकमा देते हुए धावित हो रही हैं। अचानक हम एक हृदयाकृति की कंदरा गुफा में प्रविष्ट हो गए हैं। अब एक कोई हृदय के आकृति की एक गुफा है वहां आज, उसके अंदर ये प्रविष्ट हो गए हैं। वो दौड़ती दौड़ती आगे जा रही है, कान्हा जी उनके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। वो उन्होंने कह दिया मेरा हाथ ना पकड़ना तुम, और वो उनको चकमा दिए जा रही हैं। अंदर अतिशय सुंदर परिवेश उपस्थित है, चारों ओर चांदनी का शीतल प्रकाश आच्छादित है, आज चांदनी जैसा प्रकाश है। बीच में अतिशय स्वच्छ व सुरभित सूक्ष्म जलधारा प्रवाहमान है। सब ओर विभिन्न रंगों के पुष्पों की अनोखी फुलवारी महक रही है। लता पताकाओं व पल्लव वल्लरियों ने स्वयं को अपने 16 श्रृंगारों से सुसज्जित हो कंदरा की सुंदरता में चार चांद लगा रखे हैं। देखो सरकार, जैसे मैं बताई, ये यही बातें राधा रानी लिखे हैं कि भैया देखो, कोई फूल कोई 16 श्रृंगार थोड़ी करे, कोई भैया वो लता पताकाएं जो वल्लरियां हैं वो कोई 16 श्रृंगार थोड़ी करे। मगर जैसे मैं बताई सरकार कि दुल्हन जब जाए भाई साहब शादी के लिए तो पहले ब्यूटी पार्लर जाए, ऐसे ही ये सखी सहचरियां जब फूल बने, वल्लरियां बने, पल्लव बने, तो भैया ये ऐसी श्रृंगारित हो जाए कि 16 श्रृंगार करें कि वो फूल ऐसो अद्भुत हो जाए, ऐसो अद्भुत कि जिसको ना किसी ने पहले कभी देखा, न सुना, न उसका रंग जाने, न उसको नाम जाने, और उसमें से निकलने वाली सुगंध को भी कोई ना जाने सरकार। ऐसे ऐसे श्रृंगार कर करके वो उस गुफा में लटक जाए सरकार। कोई फूल, कोई पत्तियां, कोई वल्लरियां, कोई लता, कोई पताका, और ऐसो अनोखो वो भाई, वो पूरी तरफ वो रत्न मणियों की वो लगी रहे सरकार। छोटी सी एक जलधारा जारी है, चंद्रमा की सी रोशनी बिखर रही है। ओहो, रोंगटा खड़ा हो रहा है सरकार, आपके भी हो रहे हैं कि नहीं पता नहीं मुझे तो सरकार। ओहो। अब वो कह रही है कि बहुत कम लंबी है वो गुफा, को बहुत ज्यादा लंबी ना है, और यहाँ एक के बाद एक हृदयाकृति के परम सुंदर फूलों व लता पताकाओं से सुसज्जित द्वार जैसे बने हुए हैं।
और वो कह रही जैसे हम थोड़ा थोड़ा आगे जाए ना, तो एक हृदय की आकृति को दरवाजों से बना हुआ है फूलों का। अब वो क्या, कोई लाल है, कोई पीला है, कोई नीला है, कोई हरा है, तो एक दरवाजे को क्रॉस करें, फिर दूसरे को करें, फिर तीसरे को करें सरकार, वो सब के सब दिल की आकृति के बने हुए हैं। और उसमें से ये अनुपम युगल और ये आगे बढ़ रहे हैं सरकार। और ऐसा सब में अलग रंग है, सबके अंदर अलग खुशबू है, सबके फूल अलग अजब अनोखे हैं सरकार। और एक रास्ता बन गया है वो इस प्रकार से, कंदरा तो है ही, वो पूरी गुफा तो है ही, मैं गुफा में एक सुंदर दरवाजे से बन गए हैं। ओहो, ओहो, देखो सरकार, क्या शानदार नजारा है सरकार, देखो तो सही। ओफो। अब मैं इसको पढ़ूं तो वो रुक जाए दिखना सरकार, और ना पढ़ूं तो आपको कैसे सुनाऊं। मध्यम अतिशय सुरभित पवन परिवेश को मादक बना रही है, और बिल्कुल धीरे धीरे हवा चल रही है वहां पे, और वो फूलों की सुगंध से बहुत ही ज्यादा सुरभित है। ये गुफा पार कर हम महल के शयन कक्ष में अवस्थित हो गए। अब डायरेक्ट ही ये भैया गुफा पार करते ही अब वो महल के शयन कक्ष में पहुंच गए हैं। शहन शयन कक्ष की अवर्णनीय सुंदरता को मैं नैनाभिराम निरख बोरा गई हूँ, पागल हुई उसकी सुंदरता देख के आज। वो अतिशय सुंदरतम व अद्भुत रीति से विभिन्न रंगों के फूलों से शानदार सजाया गया भाई साहब, ऐसा उसमें फुलवारी से सजाया गया है। मैं बताइए कि सरकार यहाँ के फूल बंगले बंगले कचू ना सरकार, ये कुछ भी नहीं उसके आगे सरकार। वहां जो फूल बंगले टाइप से बनाए और सजाए सरकार, ओ हो। और बीचों बीच एक वर्णातीत आलीशान स्वर्ण धातु जैसी कोई धातु से, चमकदार धातु से विभिन्न रत्न रंगों की रत्न मणियों से जड़ित अतिशय सुंदर नक्काशीदार गोलाकार पलंग अवस्थित है सरकार। एक गोल आकृति का पलंग है उसके बीचों बीच में सरकार, और वो भी घूम रहा है, अपने ऊपर घूम ही रहा है। वो जाने कौन सी कोई धुरी लग रही है, क्या लग रही है, कि पलंग स्थिर ना है, वो घूम रहा है। ओहो। जो कि होले होले अपनी धुरी पर गोलाकार आकृति में घूम रहा है। वो पलंग एक छोटे से जलाशय के मध्य अवस्थित है। और वो जो पलंग है ना भाई साहब, उसके चारों तरफ वो है किसके बीचों बीच, किस चीज के है, वो तो शयन कक्ष है। और शयन कक्ष के अंदर बीचों बीच एक जलाशय है, जलाशय जानो, कुंड है। अब वो कुंड के बीचों बीच वो पलंग है सरकार। अब वो राधा रानी सरकार जब वहां अंदर घुसे हैं वो लोग, और अभी तो वो पलंग छोटे छोटे जलाशय, वो पलंग एक छोटे से जलाशय के मध्य अवस्थित है। जलाशय पूर्ण रूपेण अतिशय सुंदर व मनमोहक जलज कमल के फूलों से परम सुसज्जित है। और उस जलाशय में भी चारों तरफ कमल के फूल लगे हुए सरकार। और कमल के फूल अपने जैसे कमल के फूल थोड़ी हो सरकार, यहाँ तो वो छोटे छोटे से समझो आप, बड़े से बड़ा फूल भी बड़ा छोटा सा है वहां के लिए, तो वो बड़े बड़े कमल है सरकार। और ऐसे अतिशय सुंदर की वो देख के आंखें की आंखें खुली की खुली रह जाए, उन फूल को ही देख लो। राधा रानी की तो बात ही छोड़ो सरकार, वहां की चीजों को देख के आदमी की आंखें फटेगी फटे रह जाए। और भैया राधा रानी को कोई देख ले तो भैया ये जो आंख की पुतलियां है ना, ये निकल के हाथ पे आ जाती हैं। ये भाई साहब निकल के हाथ पे आ जाए, ऐसी स्थिति है राधा रानी की सुंदरता कोई देख ले तो सरकार। आपसी शयन कक्ष में प्रवेश के उपरांत भी पलंग के चारों ओर सरोवर के जल में दौड़कर अपने कान्हा से बच रही हैं। और भैया वो चारों तरफ जो वो है जलाशय, उसके अंदर भी दौड़ लगा रही, वो पलंग पे ना बैठ रही, और वो कान्हा जी को भागती जा रही, कान्हा जी के पकड़ ना ले। अंततः आपसी कान्हा ने उन्हें पकड़ ही लिया है और पलंग पर बैठाकर केलीपुर की संपूर्ण चेष्टाएं करने में व्यस्त हो गए। दोनों आलिंगनबद्ध हो एक दूसरे को चुम्बन इत्यादि कर रहे हैं। अब आप जानो सरकार की फिर तो वहां कोई केली हो रही है सरकार। अब ये जब केली हो चुकी है सरकार, तो इसको कोई एक अमूल्य व दुर्लभ मणि जैसी कोई चीज है ना, इसको पलंग के नीचे मिली है। अब ये जो पलंग के नीचे मिल रही है, जब वो केली के वो दोनों बिराजे हुए हैं वहां पे, तो ये इसने उसको उठा लिया है कि, और उठा करके अपने फरी में बांध लिया है
कि भैया जब मौका मिलेगा, राधा रानी अकेली होंगी तब मैं ये उनको वापस दे दूंगी। ओहो। अब आप श्री को इसने आसमानी नीले व्यसन से पुनः श्रृंगारित कर दिया है। श्री केश राशि उन्मिलित रही रखी है, फरिये को गले में धारण करवा दिया। तत्पश्चात मैंने आप श्री को वो अनमोल मणि हाथ में दे, अब वो कान्हा जी चले गए थे तो इसने वो अनमोल मणि उनको हाथ में दी है। ये मुझे पलंग के नीचे से प्राप्त हुई है। आप श्री ने पहले मुझे, फिर मणि की ओर और अंत में अपने श्री हस्तकमल की ओर निरखा। सबसे पहले तो कहाँ देखा उन्होंने? उन्होंने सबसे पहले गीता को देखा, फिर मणि की ओर देखा और अंत में अपने श्री हस्तकमल की ओर निरखा। बोली कुछ भी नहीं। मणि को मेरे शीश धर मुझे तिजोरी लाने को कहा है। तिजोरी में मणि रखवाकर मैं पुनः तिजोरी नियत स्थान पर धराई हूँ। आप श्री ने कहा कि ये क्या है, अपने जैजे से पूछ लेना। अब उन्होंने बताया ना कि ये क्या है, उन्होंने कहा अपने जैजे से पूछ लेना कि ये क्या चीज है। तत्पश्चात मेरे मुख को अपने दोनों श्री हस्त कमलों में थाम कर मेरे कपोलों पर चंबन किया और कहा कि तू मुझसे बहुत प्रेम करती है, वह मेरे प्रेम में बावरी हो गई है, अतः आज से मैं तुझे नया नाम बावरी गीता दे रही हूँ। देखो सरकार, जब इसको पहले इसने पूछा था कि मेरा नाम क्या है, तो उन्होंने कहा तेरा नाम गीता है। गीता तेरा, इसका सच का नाम भी, संसारिक नाम भी गीता ही है। तो उन्होंने कहा तेरा जो संसार का नाम है ये इतना अच्छा है कि तेरा यही नाम है यहाँ भी। तो बोले कि गीता के नाम से जानेंगे। अभी तक ये जो मैं आपको बीच बीच में बावरी गीता भी बोलूं, क्योंकि मुझे ये पता है कि भाई इसको बावरी गीता बोले आजकल, तो इसलिए इसके बाद वो बावरी गीता ही बोलेंगे इसको। तो मैं अभी ये बीच बीच में कई बार मेरे मुंह से गीता बावरी निकल गया आपके सामने, मगर इसको नाम आज के पहले तक गीता ही है वहां पे। आज उन्होंने पहली बार इसको कहा है कि तू मेरे प्रेम में बावरी है, बोरा गई है, इसलिए मैं तेरे को आज एक नया नाम देती हूँ। वो क्या दे रही है कि बावरी गीता। पुनः मुझे आलिंगनबद्ध कर चूमा है। इसी बीच आपसी के कान्हा उपस्थित हो गए हैं। आपसी के कान्हा ने आपसी के श्री हस्त कमल को निरख कर कहा कि अच्छा, आपने इसे अपने श्री हस्त कमल में धारित मणि भी प्रदान कर दी है। देखो सरकार, अब वो कह रहे हैं, कान्हा जी ने उनका हाथ देखा और कह रहे हैं कि हाथ में जो तुम्हारे मणि होती है वो भी तुमने इसको दे दी है क्या? आज दे दी तुमने इसको? आपसे उनसे कह रही हैं कि इसे आज मैंने एक नया नाम बावरी गीता दिया है, भविष्य में ये इसी नाम से जानी जाएगी। आप श्री कान्हा ने कहा यह वास्तव में ही आपके प्रेम में बावरी हो गई है, अतः नाम इस हेतु बिल्कुल सार्थक है। अब हम महल के बाहर पुनः निकुंज में आ पहुंचे हैं। आपसी उनके कान्हा वहां अवस्थित सुंदर सुसज्जित हिंडोले पर विराजमान हो गए हैं। अब सखियां भी प्रकट हो गई हैं। आपसी से मैंने भोग हेतु निवेदन किया है, परंतु अभी वो लोग क्षुधा तो नहीं हैं और किसी क्रीड़ा का आयोजन चाहते हैं। आंख मिचोले की क्रीड़ा का निर्णय हुआ है। जब दाम देने की बारी का निर्णय होने की प्रक्रिया होने वाली है, तो आपसी के कान्हा बोले इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है भैया। मैं जानू कि हर बार जैसे मुझे ही दाम देना होगा, भैया तुम लोग ऐसी कोई काम करो कि मेरा ही नंबर आए दाम देने के लिए। तो ये काय को करो, इसकी फॉर्मेलिटी भी मत करो भैया, हम खुद ही दाम दे देंगे आपको। आपसी कान्हा के श्री नेत्र कमलों पर पट्टी बांध दी गई है। ललिता जी कह रही हैं कि और जोर से बांधो, इन्हें सब दृश्यमान हो रहा है। तत्पश्चात पट्टी को और जोर से बांधा गया है, परंतु मैं निरख पा रही हूं कि आपसी के कानों को सब कुछ बिल्कुल स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रहा है। देखो सरकार, अब उनके पट्टी बांधी जा रही है आंख पे, कान्हा जी के, राधा रानी के जो कान्हा है उनके पट्टी बांधी गई। अब पट्टी बांधी गई तो ललिता जी कह रही है ना ना भैया और जोर से बांधो, इनको सब दृश्यमान हो रहा है, सब दिख रहा है इनको। तो भैया उनके और जोर से पट्टी बांध दी गई है। परंतु गीता बावरी क्या कह रही है, बावरी गीता हमें क्या बता रही है कि मुझे ये सब कुछ स्पष्ट मालूम पड़ रहा है कि इनको सब कुछ दिख रहा है। गीता बावरी को अब ये स्थिति है सरकार कि वो कान्हा को भी पढ़ सके।
कान्हा कौन है? कान्हा है राधा रानी के प्राण जान, सब कुछ कान्हा है भाई राधा रानी के। मतलब वो राधा रानी ही है। तो भैया अब उसे उनकी ये स्थिति भी पता पड़ रही है कि इनको भैया पट्टी बांधे बाद भी सब कुछ दिख रहा है। वैसे भी भैया चाहे राधा हो चाहे कान्हा हो, किसी के पट्टी क्या रोक पाएगी। उनकी तो आंखें एक ये जोड़ी आंख थोड़ी हो सरकार, उनके तो रोम रोम में आंखें हैं, उनका तो पूरा विग्रही आंख है। तो भैया कोई पट्टी बांधे या ना बांधे, उन्हें तो हमेशा हर समय हर घड़ी हर क्षण, ये यहाँ की भाषा है सरकार, वहाँ घड़ी ना है, मगर उनको सब समय ये दिखता रहता है, वहाँ समय भी ना है सरकार। तो मैं क्या शब्द यूज करूँ, मगर उन्हें दिखे सरकार, उनको कोई भी ऐसी स्थिति ना कि जब उन्हें कुछ चीज दृष्टिगोचर ना हो रही हो। तो ये बता रही है कि मुझे मालूम पड़ गया है कि कान्हा जी को सब कुछ दिख रहा है। अब क्रीड़ा प्रारंभ हुई है। आपसी के कान्हा सखियों के पीछे भाग पकड़ने का पुरजोर प्रयास कर रहे हैं, परंतु असफल हो रहे हैं। अब वो कोई पकड़ ना सके क्या? उनको सब तो दिख रहा है कि कौन किधर भाग रहा है। पकड़ ले भैया, वो सखियों से तेज तो भागे ही ना, पकड़ ले, मगर ना पकड़ रहे, लीला हो रही है ना। कई प्रयासों के उपरांत भी वो उन्हें पकड़ने में असफल हो गए हैं और नदी की ओर पट्टी बांधे हुई अग्रसर हो गए हैं। अब भैया वो नदी की तरफ चलते ही जा रहे हैं, सखियां तो इधर से उधर हो गई हैं और वो उनसे भी आगे निकल गए हैं, और भैया बिल्कुल सीधे नदी के किनारे की तरफ पहुंचते जा रहे हैं कि जैसे भाई नदी में ही चले जाएंगे अब। हो। कुछ दूर तक जाने पर आपसी ने, अच्छा अब वो जब आगे बिल्कुल वहां चले गए हैं, तो भैया वो कुछ दूर जाने पर आपसी ने उन्हें आवाज लगाकर रोकने का प्रयास किया है, परंतु वो रुक ही नहीं रहे हैं। जब वो बिल्कुल नदी के किनारे पहुंच गए हैं, तब आपसी दौड़कर उनके आगे खड़ी हो गई हैं कि कहीं नदी में गिर ना जाएं। परंतु ये तो आपसी के कान्हा की चाल है, वो तो चाह ही ये रहे हैं भाई कि आपसी के कान्हा ने आव देखा ना ताव, आपसी को थाम नदी में छलांग लगा दी। वहां जल के भीतर पुनः आलिंगन भर चुंबन व केलीपुर की चेष्टाएं प्रारंभ हो गई हैं। कुछ समयावधि तक जब वो नहीं आए तो सखियों ने आपसी को पुकारा, तो ललता जी ने इनकार कर दिया कि कहा कि अभी कुछ समयावधि के पश्चात स्वयं ही आप पधारेंगे। वही हुआ, आपसी उनके कान्हा कुछ समयावधि के पश्चात वहां आ पधारे। मैंने आद्र वचन बदलने का आग्रह किया है, तो आपसी ने कहा स्वतः ही सूख जाएंगे, स्वयं अपनी केश राशि को सुखा रही हैं। मुझे भोग का संकेत प्राप्त हुआ है, मैंने सबको भोग की थालियां परोसी हैं। देखो सरकार, अब कान्हा तो भाई उनसे ज्यादा शरारती कौन हो सके। ये सारा खेल उन्हें भैया कोई रुचि ना इस आंख मिचोली कीड़ा में। वो तो जाने की जब मेरे आंख पे पट्टी बंधेगी तो भैया मैं किसी को पकड़ू ना, मैं तो नदी की तरफ चले जाऊं। अब ये राधा जी आतुर हो जाएंगी, जब ये सोचेंगे मैं गिरी ना जाऊं, तो ये दौड़ के मेरे पास आएंगी। और जैसे ही वो आई और उनके आगे खड़ी हो गई हाथ फैला के, नहीं नहीं आगे नहीं जाना, नदी है। भैया वो तो चाह ही ये रहे थे, उनने उठाया उनको गोद में और भैया छलांग लगा दी नदी के अंदर। अब नदी में आलिंगन बद्ध हो गए, उनके चुंबन कर रहे हैं और केलीपुर की सारी चेष्टाएं वहां हो रही है सरकार। और वो भाई बहुत देर तक उस जल के अंदर अटखेलियां करते रहे सरकार। अब इधर जो वो सखियां हैं वो कह रही हैं थोड़ी देर तक इंतजार करे बात कि आप श्री आ जाओ। ललता जी का अरे रुक जाओ थमो, वो अपने आप ही आ जाएंगे अभी चढ़ के। तो फिर वो आ गए हैं और राधा रानी सरकार आगे आ रही हैं। तो इसने बावरी गीता ने कहा भैया कि आपको मैं पहुंच दूं, प्रक्षालित कर दूं, आप अभी आद्र अवस्था में हैं। तो भैया वो कह रही है अपने आप ही सूख जाएंगे, तुम रहने दो। अब भोग के लिए उनसे कहा गया है कि भाई भोग की थालियां लगाओ। तो आज भोग में इच्छित भोग आ गया है और उन्होंने उनको सभी ने सब प्रेम भोग पाया है। आपसी ने एक स्वयं का पाया हुआ आम मुझे यह कहकर दिया है कि ले तुझे आम पसंद है ना। मैंने आपसे उनके कान्हा के श्री हस्त कमलों को जल से शुद्ध कर प्रक्षालित किया है, सबको बीड़ा पवा दिया है। मैंने सबका उच्छाष्टामृत एकत्र कर जय जय गुरु माँ व मेरे इस जन के परिवार के सदस्यों को पवा, स्वयं भी पाया है। असखियां लुप्त हो गई हैं, आपसी उनके कान्हा वहीं निकुंज में हंडोले पर विराजमान है।
मुझे जाने का संकेत हो गया है और मैं वहीं से श्री चरणों को स्पर्श कर पुनः वापस आ गई हूँ। ओम राधाये स्वाहा। देखो सरकार, इस प्रकार इस लीला में विश्राम आ गया है। उनने भोग पाया, फिर वो उच्छाष्टामृत दिया, इसको एक आम दिया कि तेरे को आम पसंद है, आम पाले। तो देखो सरकार, इस लीला में भी उन्होंने कई सारी शिक्षाएं हमें दी, हमें कई सारी नई जानकारियां प्राप्त कराई। मैं आपको पहले ही बता चुकी सरकार, ये लीला भीला कछु ना है। ये केवल आपको, हमको, चैनी जीवों को और ये जो गीता बावरी है इस सबको समझाने के लिए ये सारी लीला करें, क्योंकि इसी से रस उत्पन्न हो। और रस ही प्रेम है, रस ही राधा सार है। इसी को पवाने के लिए, आपको आह्लाद की स्थिति में लाने के लिए, आपको राधा बनाने के लिए, आपके सारे गुणों को राधा में परिवर्तित करने के लिए ये सब लीलाएं हो रही हैं। अब आज अपन ने लीला में प्रवेश प्राप्त किया, कल फिर एक नई लीला में प्रवेश प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए आनंद लो, आप भी झूले में झूलो, हम भी झूले में झूल रहे हैं। हम भी रस के समुद्र में पड़े हुए हैं, आप भी रस के समुद्र में पड़े रहो सरकार। छक के रस का पान करो, रस रूप हो जाओ, राधा रानी के परिकर बन जाओ। यही हमारा आशीर्वाद है, हमारी आपसे सबके लिए यही राधा रानी सरकार से दुआएं हैं। ओम राधा स्वाहा।